जय हिंद। अब इल्तुतमिश के बाद हम लोग देखेंगे कि उनके गद्दी संभालने के लिए कौन आए। वैसे तो इनका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है जिनके बारे में बोलने जा रहा हूँ मैं, जिनका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज़, क्योंकि उनको एकदम से आए और फिर हटा भी दिया गया क्योंकि इनका कोई ख़ास मकसद नहीं था, तो ये जानना भी कोई ज़रूरी नहीं है। बट उसी पीरियड में क्या हुआ कि जब 1236 में उनकी मौत हुई थी तो उन थोड़े दिन के लिए क्या हुआ कि रुकनुद्दीन फिरोज़ साहब जो इल्तुतमिश के ही बेटे थे, उनको उनकी माँ तुर्कन जो शाह तुर्कन थी, उन्होंने क्या है कि रिकमेंड किया कि हाँ मेरा बेटा गद्दे पे बैठेगा। बट क्या हुआ कि बहुत जल्दी ही रजिया के थ्रू वो डिपोज्ड कर दिए गए, वो उनको एक्सचेंज कर दिए गए कि नहीं, डिपोज कर दिए गए, मतलब कि उनको बदल कर दिया गया। वो भी क्यों? क्योंकि रुकनुद्दीन साहब उस समय किसी रिबेलियन को पकड़ने गए थे बाहर के लिए, जो गद्दी के बाहर से, जो उनको कंट्रोल में नहीं था। अवध में कुछ रिबेलियन थे उनके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, तो वो उनको पकड़ने चले गए। उन्हीं बीच में क्या हुआ कि रजिया सुल्ताना जी ने अपना गद्दी को संभाल लिया। अच्छा, गद्दी संभालने की बात है तो अब बात करेंगे हम रजिया सुल्ताना की, जिनका पीरियड रहा है 1236 से 1240 तक। बट अब हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट बात ये था कि जब ये इल्तुतमिश साहब थे ही तभी शायद उन्होंने रिकमेंड करा था कि हमारे बाद रजिया सुल्ताना ही थ्रोन की आगे बढ़ाएगी, उन गद्दी की मालकिन होगी मेरे बाद। बट क्या हुआ कि कई उसमें होते हैं ना वो उनके ब्राह्मण, वो वेद ज्ञान वाले, जो पुराण वाले, जो महापंडित लोग होते हैं, जो राजशास्त्र में शुरू से चला आ रहा है, तो वैद्य ज्ञान जो हुआ करते थे उस समय, ज्ञानी जो हुआ करते थे उन पीरियड में, उनके जो उनमें ब्रह्म ज्ञानी जिनको बोला जाता है, तो उनके जो राज्य में जो ब्रह्म ज्ञानी लोग थे, जो होते हैं अपने एडवाइज़र लोग रखते हैं, तो उनकी सलाह नहीं थी कि वो उनको माने, क्योंकि हो सकता है उस समय इस्लामिक एम्पायर था और उस समय लड़कियों को शायद काबिल नहीं माना जाता हो और इस्लामिक कल्चर के हिसाब से भी लड़कियां शायद गद्दी संभालने के लायक ना रही हो, इसीलिए हो सकता है कि उन लोगों ने उनका अपोज किया कि नहीं वो नहीं बैठेंगे। बट रिकमेंडेशन इल्तुतमिश साहब का तभी था कि हमारे बाद रजिया सुल्ताना ही गद्दी पे बैठेगी। बट कैसे भी हो करके वो आ गए गद्दी में। तो अब देखेंगे कि रजिया सुल्ताना से जुड़ी कुछ बातें हैं जो उन्होंने किया कराया और कैसे क्या हुआ उनके साथ, तो वो देखते हैं। तो उनका पीरियड 1236 से 40 तक रहा, जिनको खुद इल्तुतमिश ने नॉमिनेट किया हुआ था। अब क्या हुआ कि उनको आज तक भारत के इतिहास में शी इज़ द ओनली लेडी, और वो भी मुस्लिम लेडी, शी इज़ द ओनली लेडी एंड द मुस्लिम लेडी हु रूल्ड एवर इंडिया। मतलब ऐसा है कि रजिया सुल्ताना एकमात्र ऐसी महिला है पूरे भारत विश्व में कि जो अब तक के भारत के इतिहास में कोई लड़की लेडी जो है ना राज की हो, गद्दी पे बैठी हो, मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया। अब देखना है यह है कि आखिर जब रूल की तो क्या था कि रूल की तो कुछ होते क्या है कि कुछ लोग सपोर्टर होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि उनके अपोजिट में होते हैं, अपोज करते हैं उनको। लेकिन अपोज करने में कौन लोग थे, फिर वही बात करेंगे, जो वैद्य ज्ञानी थे, बुद्धिजीवी, जो उनके राज्य में हुआ करते थे, वो लोग उनके जो है ना विरोध में थे कि नहीं ये नहीं बैठेगी। बट जो इनके लोग जानने वाले थे, जो इनके सपोर्टर थे, उनमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, जिनके कारण इनको गद्दी पर बैठने में और संभालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बट उन्होंने क्या हुआ कि उनके जो नोवेल्स थे जो उनके एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके बावजूद भी उनके क्या हुआ कि उनको वो ऑफेंड किया, अपमान करते हुए उन्होंने अपनी एक पसंद जो है, शी ऑफेंडेड द नोवेल्स बाय प्रिफरेंसिंग अबेसियन स्लेव याकूत। अबेसियन एक जगह है, अबेसियन का एक गुलाम था, याकूत नाम था जिनका, उनको अपने पक्ष में ले ली और उनको अपना हेड बना करके सेना का कहिए या जो भी, उनके थ्रू ही वो चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए और वो उनकी अपनी पहली प्रेफरेंस बनी। जिनके कारण क्या हुआ कि उनके राज्य में जो उनके ब्रह्म ज्ञानी लोग थे वो लोग नाराज़ हो गए थे, वो अपमानित हो गए थे, क्योंकि उनकी बात को नहीं मानी गई थी। पहले ही इल्तुतमिश साहब थे, तभी से रिकमेंडेशन उनको ठुकराया गया था। फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या हुआ कि अब जो उनके बाद जो वो गद्दी पे बैठ गए, तो आफ्टर हर सक्सेशन गवर्नर ऑफ मुल्तान, बदाऊं, हंसी, लाहौर, इन्होंने क्या किया, ये चारों जगह का एकदम खुलेआम इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया।
अब खुलेआम विद्रोह करेगा तो भाई वॉर तो होना ही होना है, रखा हुआ था वॉर। तो इसमें क्या हुआ, अब वॉर रखा है तो भाई कभी गद्दी संभालने के लिए वॉर होना तो भाई शुरू से ही ये तो विधि का विधान कहिए या शास्त्रों में लिखा कहिए या फिर जैसा भी हो, ये तो हमारा इतिहास ही बताता है कि गद्दी पे बैठने के लिए आसानी से नहीं मिल जाता गद्दी पे बैठने के लिए क्या होता है, खून बहाना पड़ता है, जान देनी पड़ती है और लेनी भी पड़ती है। तो ये सब तो आम बातें हैं कि उस समय भी ये चीज़ था। अब रज़िया सुल्ताना के बारे में बात है। अब रज़िया सुल्ताना तो ऐसे भी इतना पॉपुलर है कि सब जानते हैं। आज के डेट में भी कोई लड़की अगर वॉरियर होती है तो रज़िया सुल्ताना के बारे में बोलते हैं, बड़े रज़िया सुल्ताना बनी जा रही है। और भी लेडी हैं जो हमारी वो रिबेलियन थी हमारे इंडिया के लिए, जैसे झांसी की रानी थी, ये सब हैं, बहुत है। बट उस समय क्या है, रज़िया सुल्ताना कुछ ज़्यादा हाइप में थी। और अब तक के इतिहास में जो गद्दी सल्तनत की बात जहाँ हो रही है तो रज़िया सुल्ताना एकमात्र ऐसा नाम है जो इंडिया के इतिहास में जो ना अकेली लड़की राज की है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या हुआ कि अपने सारे बुद्धिजीवी जो उनके थे, वेद पुरानी जो लोग थे, एडवाइज़र लोग थे, उन सब को उन्होंने मुंह तोड़ने के बाद क्या हुआ कि वो राज्य गद्दी पे बैठी। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन चारों जगह के लोगों ने क्या हुआ, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन विद्रोह करने के बावजूद भी उसमें से भी क्या हुआ कि एक और जगह आता है भतिंडा, जहाँ का एक खूंखार कहिए या बहुत सीरियस कहिए, जो वहाँ के हेड थे जिनका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया एक ख़तरनाक नाम में से आता है कि अल्तुनिया क्या हुआ कि उन्होंने सीधा गवर्नर ऑफ भतिंडा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर पावर कंट्रोल, द रज़िया मार्च्ड विथ याकूत अगेंस्ट अल्तुनिया। भतिंडा का जो ये अल्तुनिया थे, उन्होंने क्या हुआ कि इनके राज्य तंत्र को अपने स्टेट में उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। रज़िया चाहती थी कि राज्य तुम्हारा हो, गवर्नर तुम हो, बट राज्य हमारा चलेगा, उनका कंट्रोल उनके स्टेट पे हमारा राज्य हो। और इनके फेवर में थी वही अबेनिसिया का गुलाम, अभी सॉरी ये कौन सा था, उनके साथ वही अब्बेसियन गुलाम था जो उनके साथ थी खड़ा लड़ने के लिए। तो अब क्या हुआ कि अल्तुनिया अपने आप में भी एक ये था, खुखार था, और वो गवर्नर बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ करता था। मतलब काफ़ी उस समय उसका भी चलन था अपने स्टेट के लिए, भटिंडा के लिए। बट क्या हुआ कि रज़िया के इन चीज़ों का उन्होंने एक्सेप्टेंस, जो पावर ऑफ हर स्टेट का क्या हुआ, पर रज़िया का क्या हुआ कि उनका वो जो चाह रहे थे कि हमारे स्टेट पे कब्जा हो, तो वो रज़िया का उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो रज़िया अब बौखला गए। अब भाई गद्दी संभाल रही हो, कोई मालकिन हो, रानी हो, महारानी हो, तो उनको तो बुरा लगेगा, उनके आन के ख़िलाफ़ हो गया, उनके शान के ख़िलाफ़ हो गया। कोई भी इंसान होता है भाई बड़ा लेवल पे है तो उनके आन शान बान के ख़िलाफ़ हो जाता है, तो इट्स ओके, कोई नहीं। बट वो क्या कि अपने राज्य तंत्र के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि वो याकूत के साथ चली गई उनके साथ लड़ने। बट फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अल्तुनिया इतना पावरफुल पड़ा कि याकूत को मार दिया उसने, और याकूत को मारने के बाद रज़िया को कर दिया उन्होंने कैद। जी भाई साहब, ऐसा था कि अल्तुनिया पहले से ही बता रहा हूँ खोखार थे। अब उन्होंने कर दिया रज़िया सुल्ताना को कैद, और उनके जो सबसे जिनके विश्वास पात्र थे और जो सोच रहे थे कि हमारे बाहुबली हैं, इनके साथ तो हम लड़ लेंगे, तो क्या हुआ कि याकूत साहब का कहानी वहीं पे दे एंड कर दिया। ये गए साहब। अब क्या हुआ कि ये इनको बंद तो कर दिए भाई साहब, ये अल्तुनिया साहब जो है, अल्तुनिया किल्ड याकूत एंड इम्प्रिजन्ड रज़िया। बट क्या हुआ, अब ये इनका कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार जो बंदा आपस में लड़ाई किया हो, उसके क्रांतिकारी योद्धा को कोई मार दिया हो, और जेल में जाने के बाद अचानक पता नहीं कैसे इन लोगों का फिर शादी हो जाता है। अब क्या हो गया इन लोगों को आपस में, ऐसे भी होते हैं। अब इन लोगों की क्या आपस की चीज़ें थी, कैसे क्या हुआ, चीज़ें बदली, मतलब एकदम फिल्मी सीन बन गया शायद कि हाँ हम तुम्हारे जो है ना दूसरे राजा रानी को कब्जा कर लिए, उन पर जीत हासिल कर लिए, बट बाय फोर्सफुली नहीं। बट कहते हैं कि वो बाद में दोनों शादी कर लिए। अब शादी कर लिए तो फिर अब इकट्ठे हो गए। तो अब इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ कि अब ये आगे चले गए, इनको अब दिल्ली पे कब्जा करना था। दिल्ली हालांकि पहले से थे ही वो चीज़ें, लेकिन बैक क्या है कि अभी क्या था कि बीच में पहले से इनका एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा था नहीं। तो क्या हुआ, ये आए थे भतिंडा लड़ने के लिए,
और लेकिन भटिंडा में ही मारे गए और कैद कर लिए गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये इनसे शादी कर ली, तो शादी करने के बाद तो भाई ऑब्वियसली अब लड़की पावरफुल, वैसे भी थी बेचारी पावरफुल, अब शादी करने के बाद तो कितना बड़ा भी योद्धा हो वो तो कब्जे में आना ही है बीवी के। वो क्या हुआ इनके साथ, फिर क्या हुआ कि अब दिल्ली के लिए मार्च किया इन्होंने, मतलब कि सब्सिक्वेंटली बोथ गेट मैरिड एंड मार्च्ड टुवर्ड दिल्ली, दिल्ली की मतलब तरफ चल बढ़े। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1240 एडी में चल दिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1240 एडी में रजिया न विक्टिम ऑफ कंस्पिरेसी हो गई, इनके खिलाफ क्या हो गया, ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि ये उनकी पीड़ित हो गई। अब पीड़ित हो गई तो क्या हुआ, ये पकड़ ली गई। काइथल एक जगह पड़ता है हरियाणा में, जहां इनको मार दिया गया। बिल्कुल, अब मार दिया गया तो भाई साहब चैप्टर तो क्लोज होना ही है। तो ख़त्म यहाँ पे रज़िया सुल्ताना का किस्सा यहाँ होता है समाप्त। अब उसके बाद कहानी यही ख़त्म होगी नहीं, कहानी अभी लंबी चलेगी। बट एक चैप्टर का द एंड हुआ कि इल्तुतमिश साहब की जो साहबजादी थी रज़िया सुल्ताना, जिन्होंने इतना नाम कमाया कि पहली और ओनली लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया का चैप्टर समाप्त हुआ। तो अब उसके बाद कोई ना कोई राजगद्दी तो संभालेगा, राजगद्दी तो रुकता है नहीं। तो बट उनके अभी तीसरे बेटे जिंदा हैं जो अगले रज़िया सुल्ताना के बाद अपना गद्दी संभालेंगे, जिनका नाम है बहरम शाह, जिनका पीरियड था 1240 से 42 तक। तो अब हम बहरम शाह के बारे में जानेंगे। रज़िया सुल्ताना क्लोज्ड।